ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठो अध्याय आत्म संयम योग है। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ये स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय यम संन्यासमति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ये संन्यस्तो संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान ने कहा, जो मनुष्य कर्म फल में आसक्ति रहित होकर करने योग्य कर्मों को करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल कर्मों को छोड़ देते हैं जो लोग, और जो केवल अग्नि को छोड़ देते हैं, ऐसे दोनों ही लोग सन्यासी नहीं कहलाते। जो घर परिवार को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं और भिक्षा मांगकर जीविका चलाते हैं, केवल इतने से ही वे सन्यासी नहीं हो जाते। अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है तू उसे ही योग भी जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा और संकल्पों को त्यागे बिना योगी नहीं हो सकता। संकल्प अर्थात कामना की बुद्धि और फल की आशा से किए जाने वाले सभी कर्म। निरग्नि ना निरग्नि न चाक्रिय। निरग्नि अग्नि के द्वारा साध्य होने वाले इष्टि नामक कर्मों का त्याग करने वाले। निरग्नि यानी वे लोग अग्नि का प्रयोग अपने उसमें नहीं करते। और अक्रिय, जो अग्नि साध्य नहीं है, ऐसे पूर्त कर्मों के कट को त्यागने वाले। केवल इन दोनों का त्याग करने से, यानी इष्टि नामक कर्मों का और पूर्त नामक कर्मों का त्याग करने से ही केवल वे योगी या सन्यासी नहीं हो जाते। पूर्त कर्म कहलाते हैं कूप खुदवाना, बगीचा लगवाना, धर्मशाला बनवाना आदि। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारण मुच्यते यदा हि इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वो संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। या जो मुनि योग साधन करना चाहता है उसके लिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया गया है। और जब वो योग पर आरूढ़ हो जाता है तब शम यानी मन से विषयों का त्याग करना और संयम ही कारण होता है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों और कर्मों में आसक्त नहीं होता और सारे संकल्पों को छोड़ देता है, तब वो योग पर आरूढ़ हो गया है, ऐसा माना जाता है। मुनि कहते हैं बोधवान को, किंतु यहां जिज्ञासु को भी मुनि कहा गया है। बोध का साक्षात्कार शुद्ध अंतःकरण वाले का ही होता है, केवल शास्त्रों के अध्ययन करने वाले का ही नहीं होता। जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके इंद्रियों रूप घर में विषयों का आना जाना बंद हो जाता है। सुख दुखों से झगड़ा करने के प्रति उसके मन में कोई चाव नहीं रहता। साक्षात विषय सामने आ जाने पर भी
उस ओर उसका ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार देह के इतने व्यापार चलते रहने पर भी जो निद्रावस्था के समान उदासीन रहता है, उसे ही योग साध्य हुआ है, ये समझना चाहिए। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुआत्मनः बन्धुरात्मात्मनसु तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। मनुष्य को चाहिए कि संसार समुद्र से वे अपना उद्धार स्वयं ही करे और अपने आत्मा को ऐसा नीचे की ओर ना गिरने दे, अधोगति में ना जाने दे, क्योंकि जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। ये हमारा काम है कि हम उसे अपना शत्रु बनाते हैं या हम उसे अपना मित्र बनाते हैं। उसका कोई दूसरा मित्र या शत्रु नहीं होता। जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह स्वयं ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ नहीं है, उसका वो स्वयं ही शत्रु के सदृश है। आत्मा से यानी विषयों में आसक्त न होने वाले मन से, आत्मा का यानी स्वयं का, अपने अंतःकरण का उद्धार करना चाहिए। इसके विपरीत विषय आसक्त मन से आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा, ये मन, ये हमारा अंतःकरण ही अपना बंधु है और ये मन, ये अंतःकरण ही हमारा शत्रु है। जिस मनुष्य ने अपने मन को अपने आप ही विषयों की ओर से अपने आप ही विषयों की ओर से हटाकर जीत लिया है, उसका वह मन ही उसका बंधु है। और आत्मा का, जिसने अपने को नहीं जीता है, उसका वह मन ही उसका शत्रु के समान व्यवहार करता है, अर्थात स्वयं अपने कल्याण के प्रतिकूल कार्य करता है। भगवान पराशर कहते हैं, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष में कारण है। विषयासक्त मन बंधन का और विषय आसक्ति रहित मन मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयसांगी मुक्तै निर्विषयम मनः। इसलिए निज से करे उद्धार निज, निज को न गिरने दे कभी, नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। आत्मा किसकी मित्र होती है? जिसने अपनी निम्नतर आत्मा को उच्चतर आत्मा द्वारा जीत लिया है। और उसकी आत्मा तो उसकी मित्र होती है, परंतु जिसने अपनी उच्चतर आत्मा को नहीं पाया है, उसकी आत्मा उसके शत्रु के समान ही उससे व्यवहार करती है। अपने आप से अपना उद्धार करें, इसका मतलब है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण आदि से अपना उद्धार करें, अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपने शरीर से जो एक देशीय मैंपन दिखता है, उससे अपने आप को ऊंचा उठाना है। कारण कि शरीर, इंद्रियां और मैं या मैंपन, ये सभी प्राकृतिक कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है।
जो अपना स्वरूप नहीं है उनसे अपने आप को बचाना है, हटाना है या ऊंचा उठाना है। अगर साधक अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में मन, शरीर, बुद्धि और इंद्रियों आदि की सहायता लेगा, इनका सहारा लेगा, तो जड़ता का त्याग कैसे करेगा? हमें तो इन्हीं से संबंधित चीजों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जड़ चीजों का संबंध मानने से या आत्मा को ऊंचा उठाने में इनकी आवश्यकता मानने से उनका सहारा लेना ही तो बंधन है। जो अपने हैं, अपने में है, अभी है और यहाँ है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। अपनी आत्मा को हम ऊंचा उठाएं, इसे गिरने ना दें। ये एक गहन विषय है, इसके बारे में थोड़ा सा और अधिक हम लोग जानें। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वो अपना उद्धार कर सकता है। जैसे भक्ति योग का साधक उच्च विचार शक्ति से मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्म योग का साधक उच्च विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, मन, इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा अपने समस्त पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उनसे संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मनुष्य अपने आप को पतन की ओर न ले जाए। इसका अर्थ है परिवर्तनशील जो प्राकृतिक पदार्थों के साथ है उनका अपना संबंध उनसे न जोड़े, उनको महत्व देकर अपने को उनके अधीन न होने दे और अपने लिए उनकी आवश्यकता ना समझे। स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृतिक वस्तुओं के लिए उनका अधीन होना और अधीन होकर के अपना पतन कर लेना, ये उचित बात नहीं है। हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम स्वयं ही अपने बंधु हैं, दूसरा कोई हमारा बंधु नहीं है और स्वयं को किसी बंधु की आवश्यकता है भी नहीं। हमको अपने उद्धार के लिए किसी विशेष योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है। आशय ये है कि प्राकृतिक पदार्थों से इसकी उन्नति के लिए सहायता लेना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हम अपना उद्धार केवल अपने द्वारा ही कर सकते हैं। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें यदि हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे और सहायक होंगे। अतः मूल में हम स्वयं ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने जाने बिना या हमारा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। ऐसे ही जो अपना उद्धार अपने द्वारा नहीं कर सकता, वो अपना शत्रु स्वयं है, कोई दूसरा उसका शत्रु नहीं है। जब मनुष्य प्रकृति के कार्यों यानी शरीर, मन, इंद्रियों और बुद्धि को अपना मान लेता है, यानी अपनी आत्मा का मान लेता है,
तब वे स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। अर्थ यह है कि इन प्राकृतिक पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही उसके साथ अपनी शत्रुता है। बौद्धों का एक सर्वप्रिय ग्रंथ है धम्मपद, उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा है। वो लिखते हैं, अंता ही अंतनो नाथो, अंता ही अंतनो गति। अंता माने आत्मा, अंता ही आत्मा, अंता ही अंतनो नाथो, अंता ही अंतनो गति। अर्थात हम खुद ही अपने मालिक या स्वामी हैं और अपने आत्मा के सिवाय हमें तारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हमें अपना नियमन स्वयं ही करना चाहिए। उसी तरह जैसे अश्वों का रखवाला अश्वों का जो संयमन है वो स्वयं ही करता है। दार्शनिक कांट कहते हैं कि यत्न करके मनुष्य अपने आचरण और परिस्थिति को स्वयं ही सुधार सकता है, कोई दूसरा नहीं। जात से अपनी करें अपने को बाला सब यहां, रूह को बर्बाद करना जात से है ऐब हां। जात का है खैर ख्वाह कोई तो है रूह रवा, और दुश्मन रूह की है जात अपनी बेगुआ। अपनी अवनति के लिए किसी मनुष्य, ईश्वर, भाग्य या किसी और दूसरे पर दोष लादने की चेष्टा मत करो। जब तुम कष्ट पाते हो तो अपने को ही उसके लिए दोषी समझो, और जिस प्रकार अपना कल्याण हो सके उस प्रकार चेष्टा करो। दूसरों पर दोष डालने से पुरुष और भी दुर्बल हो जाता है। वास्तव में अपने किए हुए कार्यों के फल ही तो हम भुगत रहे हैं। इसलिए अपना उद्धार करने के लिए तुम खुद उठो, साहसी और वीर्यवान बनो, और अपने भाग्य के विधाता स्वयं बनो। जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो उसकी सारी समझ, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर बहुलता के साथ उपस्थित है। तुम अपने शत्रु या मित्र जो कुछ भी बनना चाहते हो बन सकते हो। जितात्मन है प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान त्रिपुतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। सुहृन्मित्रायुदासीनो मध्यस्थु द्वेष्व बंधुषु, साधुषु वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में सतचित आनंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जिसके अंतःकरण में या जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां अच्छी प्रकार से उसके संयम में है, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी भगवत प्राप्ति के योग्य है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों तथा
सद आचरण करने वालों में और पाप के आचरण करने वालों में भी समबुद्धि रखने वाला है, ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। समलोष्टाश्म कांचने, कर्म योग का साधक मिट्टी के डले में, पत्थर में और स्वर्ण में समबुद्धि वाला होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको उनका अंतर पता नहीं होता, बस उनके आने या जाने का, खोने या पाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न या नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है, अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृतिक पदार्थों से उत्पन्न और नष्ट होने में कोई अंतर नहीं आता। सोना उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ऐसे ही पत्थर और मिट्टी का डेला भी जल्दी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। योगी युंजीत सतत मात मानम रहसी स्थित है, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः, नात्युच्छ्रितमो नाति नीचम चैलाजिन्कुशोत्तरम्, तत्रैकाग्र्यं मनः कृत्वा यतु चित्तेन्द्रिये क्रियः, उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। इसे संग्रह ना करने वाला, यानी अपने भोग के लिए सामानों का, चीजों का इकट्ठा ना करने वाला, इच्छा रहित, अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला जो योगी है, अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि पर जिस पर पहले कुश, उसके ऊपर मृगछाल और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र बिछा हो, ऐसा आसन बनाकर जो ऊंचा और नीचा भी ना हो, ऐसे समतल पर उस आसन को बिछाकर और आसन को ठीक से साफ करके उस पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को अपने वश में करते हुए और मन को एकाग्र करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का उसको अभ्यास करना चाहिए। और किस तरह से करे वो योग का अभ्यास और किसका अभ्यास करे, ये बताते हुए भगवान कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन्नचलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य राशिकाग्रम स्वम दिशश्च चान्यवलोकयन्, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तो आसीतो मतपरः, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। शरीर, सिर और गर्दन को एक सीध में धारण करके इधर उधर ना देखते हुए केवल अपनी नासिका के अगले भाग को देखते हुए शांत होकर के, स्थिर होकर के वो बैठे। जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, जो भय रहित है और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर के बैठे। इस प्रकार परमात्मा को निरंतर और
इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में यानी मुझ में लगाता हुआ वश में किए हुए मन वाला योगी मेरे में स्थित परमानंद देने वाली शांति को प्राप्त करता है। योगी प्रशांत आत्मा का अर्थ है शांत अंतःकरण वाला, भय से रहित और ब्रह्मचर्य में स्थित हुआ, मन को सब ओर से हटाकर भगवान में लगाने वाला, मन संयम में मैं मन का स्वामी हो ऐसा भाव रखने वाला, मैं मन का दास नहीं हूं, मैं मन के मुताबिक नहीं चलता बल्कि मन मेरे मुताबिक चलता है, ये हुआ मैं मन का स्वामी हूं ऐसा भाव रखने वाला, क्षण क्षण में आत्माकार वृत्ति रखने वाला, मत परे माने मुझ परमात्मा में निरंतर ध्यान रखने वाला, नियत मानस माने जिसका मन अंतःकरण भली भांति वश में किया हुआ है, मन बुद्धि के द्वारा निरंतर अविच्छिन्न भाव से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और उसमें अटल भाव से स्थित हो जाना आत्मा को परमात्मा में लगाना है। शांतिम निर्वाण परमाम, वह निर्वाणदायिनी शांति को यानी उपरति को पाता है, यानी जिस शांति की पराकाष्ठा या अंतिम स्थिति मोक्ष है और जो मुझ में स्थित है, मेरे अधीन है, ऐसी शांति को प्राप्त होता है। नात्यश नतश तु योगोस्ति नाचैकान्तु मनश नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तो स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवोपतिष्ठते यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अर्जुन, योग ये जो है ये ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का ही सिद्ध होता है। यह योग अतिशयन करने वाले का और बहुत अधिक जागने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। दुख का नाश करने वाला ये योग समुचित आहार व्यवहार करने वालों का, कर्मों में समुचित चेष्टा करने वालों का, समुचित शयन और समुचित जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योगाभ्यास से नियंत्रित चित्त जब परमात्मा में ठीक प्रकार से लग जाता है, उस समय संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित पुरुष योग में आरूढ़ हुआ कहा जाता है। और पहचान क्या है? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार शांत वायु वाले स्थान में रखे हुए दीपक की लौ हिलती नहीं है, एक सी रहती है, ऐसे ही जीते हुए चित्त वाले योगी की स्थिति बतलाई गई है। जैसे शांत वायु में दीपक की लौ सदा एक प्रकाश देती है, उसमें कोई कंपन नहीं होता, उसी प्रकार जिसने चित्त को जीत लिया है उसका जो ज्ञान है
वो दीपक की लौ के समान सदा एक सा प्रकाशित होता रहता है। नियम पूर्वक चलने वाले साधक के मन में यदि योगाभ्यास करने की इच्छा होती है, तब वह गंगा और यमुना के संगम होने वाले प्रयाग तीर्थ के समान शुद्ध है। उसके मन के लिए निर्वात स्थान पर रखे हुए दीपक की उपमा दी जाती है। पारलौकिक दृष्टि से जो अच्छा है वह हमेशा इन इंद्रियों को दुखदाई होता है, नहीं तो इस योगाभ्यास के समान दूसरा कोई साधन नहीं है।